प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन का मुद्दा ऐसा है जिस पर राहुल गांधी भी मौका छोड़ते नहीं हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री के साथ चीन का मुद्दा कोई भी आ जाए, अरुणाचल हो या लद्दाख, सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार की आलोचना करने से थकते नहीं हैं। प्रधानमंत्री यूं तो ब्रिक्स की समिट में गए हैं, वहां पर चीन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, कयास लगाए जा रहे हैं कि मुलाकात हो जाएगी। उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को शायद पता नहीं है कि वास्तविक स्थिति क्या है, पूरे देश को मालूम है लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है। ब्रिक्स समिट के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से क्या बात करेंगे, क्या एलएसी को लेकर कोई समझौता हो पाएगा, कोई आखिरी फैसला हो पाएगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी लद्दाख में हैं, वहां से वो हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग तो ये बता रहे हैं कि चीन अंदर तक चला आया है, लेकिन मोदी सरकार कहती है ना कोई अंदर आया था और ना आने दिया जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार के हर वक्तव्य पर राहुल गांधी की आलोचना से ज्यादा सुब्रमण्यम स्वामी आलोचक बन रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से जवाब क्या आता है, इस पर भी नजर है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री के बीच संभावित बैठक को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि एलएसी पर वो चीन से 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करने को कहने वाला है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और सरकार सभी को बेवकूफ समझते हैं। पहले कहते थे कि कोई आया नहीं है और अब कह रहे हैं कि चीन से 2020 की स्थिति बहाल करने को कहा जाएगा। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स की बैठक में शामिल हो रहे हैं तो सवाल इस बात का है कि चीन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, और अगर होगी तो सीमा विवाद पर वो क्या ठोस फैसला ले पाएंगे, क्या बात होगी, इसका ब्यौरा भी सामने नहीं है। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रधानमंत्री मोदी को पीएम बनाने की कैंपेन चलाने वाले नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन भारत के अंदर है। चीन ने 4600 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया है कि भारत में पीएम मोदी को छोड़कर हर कोई इसके बारे में जानता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात से इनकार करते हैं कि चीन हमारे देश के अंदर नहीं है, तो बात राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। राहुल तो लद्दाख के दौरे पर हैं और वहां से दावा कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत तो यह है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने चेतावनी देते हुए कह दिया कि चीन जल्द ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुशूल सैन्य हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव पर सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की कथित विफलता की तुलना वो सीधे सीधे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शाइन इंडिया अभियान से कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि पीएम मोदी की 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दावेदारी है वो अगर पार्टी पेश करती है तो पार्टी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चीन के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार पीएम मोदी की सरकार को घेरते हैं। उनका दावा है कि मोदी सरकार सच छुपा रही है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से वापसी के बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर कटाक्ष किया था। कहा था कि चीन लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक है, बावजूद इसके अमेरिका से पीएम मोदी बिना चीन का जिक्र किए खाली हाथ लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हैं, लेकिन इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं। अगर दक्षिण अफ्रीका में सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है तो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी टकराव के बीच ये पहली मीटिंग होगी। 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक गलवान घाटी में झड़प के बाद चीन और भारत के बीच कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है। वहीं खबर है कि शी जिनपिंग दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन उसके बाद भी बिजनेस फोरम में नहीं गए। शी जिनपिंग का बैठक में शरीक ना होना, चीन की ओर से कोई स्पष्टीकरण का ना आना, इस बात पर सस्पेंस गहरा रहा है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच कोई मुलाकात होगी भी या नहीं।